सभी से अनुरोध है, प्लीज राइट साइड में जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं या प्लीज पीछे चले जाएं। सभी से अनुरोध है, प्लीज या तो बैठ जाएं या पीछे चले जाएं। थैंक यू। समय की गति चलती रही और वनवास के 13 वर्ष बीत गए। यह वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता सहित वनवास का यह अंतिम वर्ष पंचवटी में बिताने का निर्णय लिया। यह शूर्पणखा नाम की राक्षसी श्री राम जी पर मोहित हो गई और यहां से आरंभ हुआ अरण्य। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। महाबली तेजस्वी लंकापति लंकेश रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, वे मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया में आए हैं? तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं विवाहित हूँ। यह मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। मेरा आपसे विवाह करना मेरे धर्म के विरुद्ध है, इसलिए देवी आप मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे सुख और आनंद का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? क्षमा करे देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। आप कहीं और जाकर याचना करें। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल इस शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। इस ककड़ी को तो मैं कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे ना? लक्ष्मण! हाय हाय, मेरी नाक कहाँ गई? कहाँ गई मेरी नाक? अगर मैंने तुम दोनों भाइयों की यहाँ चिता न जलाई तो मैं भी लंकापति लंकेश की बहन शूर्पणखा नहीं। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची। जब रावण ने अपनी बहन का यह हाल देखा तो वह क्रोधित हो उठा और उसने राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। एक दिन प्रभु श्री राम और सीता माता के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। स्वामी, मैंने अभी यहाँ एक अलौकिक मृग को देखा। वह अति सुंदर है। क्या आप मुझे वह लाकर देंगे? हाँ, यह सचमुच बहुत मनभावन है। ये तो मुझे मायावी लगता है। कहीं ये हमें किसी संकट में न डाल दे। भगवान की माया के सामने तर्क वितर्क काम नहीं करता लक्ष्मण। तुम्हारी भाभी को
तो इसलिए इसे लिए बिना मानेगी नहीं। मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहीं सीता के साथ कुटीर में रहना, उसे अकेले मत छोड़ना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ सीते। लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। शीघ्र जाओ, उन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। भाभी, भाभी आप धीरज रखें। ये भैया की आवाज नहीं है, यह एक धोखा है। मैं धीरज कैसे रखूं लक्ष्मण? तुम अगर अभी श्री राम की रक्षा के लिए नहीं गए तो मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें मेरी सौगंध, तुम इसी क्षण श्री राम की रक्षा के लिए जाओ। जो आज्ञा माता। मैं श्री राम की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। माता, आप कुटिया में चले जाइए। मैं यहाँ एक अदृश्य रेखा खींच कर जाता हूँ। अगर कोई इसे पार करने की कोशिश करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। सब कुछ दूर खड़ा रावण देख रहा था और लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। देवी, हम बड़ी दूर से आए हैं। हम बहुत भूखे और थके हुए हैं। हमें भोजन चाहिए। क्षमा करें महात्मा, मेरे स्वामी कुटिया में नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको कुटिया में आमंत्रित नहीं कर सकती। मैं आपके लिए यही भोजन लेकर आती हूँ। सीता के कुटिया में जाते ही रावण कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करता है। पर यह क्या, उसके लक्ष्मण रेखा पर कदम रखते ही आग निकलने लगती है और रावण सोच में पड़ जाता है। महात्मा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, कृपया ग्रहण करें। देवी, आप यहाँ आकर मुझे भोजन दे दें। महात्मा, मेरी सुरक्षा के लिए मेरे देवर ने यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींची है। मैं उसके बाहर नहीं आ सकती। कृपया आप यहाँ आकर भोजन ले लें। यह तो मेरा अपमान है। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे द्वार से भूखा ही चला जाता हूँ। नहीं नहीं महात्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
जटायु ने सुन लिया। रुको रावण, रुको। रावण, तुम तो वीर हो, तुम्हें इस तरह असहाय स्त्री को चोरों के भांति ले जाना शोभा नहीं देता। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। ऐसा कर्म करने से विनाश को प्राप्त होगा। बूढ़े जटायु, तू रावण को शिक्षा देगा। हट जा, हट जा मेरे रास्ते से। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूं, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानी का मान भंग कर सकता हूं। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा रावण। रावण और जटायु का भीषण युद्ध होता है। भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते। भाभी। अरे ये तो जटायु जी हैं। प्रभु श्री राम, महाधर्मी रावण सीता को उठाकर ले गया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं असफल रहा। प्रभु, मेरे बूढ़े पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे रोक पाता। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे जटायु, तुम दोषी नहीं हो। मेरी प्रिय पत्नी को बचाने में तुमने तो अपने प्राणों का मोह भी नहीं छोड़ा। हे राम। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम्। आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं